इस वक्त हम मौजूद हैं मुबारकपुर के वार्ड नंबर 2 में, जहां पर आज मतदान का दिन है। काफ़ी सारे युवा खड़े हमारे साथ। आइए बात करते हैं किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं और कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। हमारा खबर वन इंडिया में। हाँ जी भाजी, पहले सत श्री अकाल सब नूं जी। मैं वार्ड नंबर 2 डेरा बसी का वासी हाँ, तो ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं जिन पर वोट होने वाला है? ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਖਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ? ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਬੰਟੀ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਬੰਟੀ ਰਾਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ पैसा लेके काफ़ी कुछ काम भी करवाया है हमने। कि जैसे 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 हमारा मोदी जी आए हैं, उन्होंने देश को इतना अलग लेवल पे ले गए हैं, मतलब कि उनको थोड़ा जुड़ के चलना चाहिए था। और अगर अभी भी वो जीतते हैं तो मतलब कि पूरा घोटाला हो रहा है। क्योंकि मैंने पिछले साल भी हर बंदे से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, और फिर भी मोदी जीत गया। मुझे समझ नहीं आई ये बात आज तक भी। ਵੀ ਕਰਨ ਐਟਲੀਸਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡੌਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਫਿਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਸਾਡੀ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਤਕੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਕੜੀ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। हाँ वैसे हमारी भी तकड़ी देने आए हैं आप लोग? हाँ जी। तो किसको वोट देने जा रहे हैं? कौन सी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, काम करे हुए है तो वोटें मांग रहे हैं, 100% जीतेंगे, कोई इसमें शक नहीं। दूसरी पार्टी क्यों नहीं है? दूसरी जी एक मिनट, दूसरी पार्टी बहुत बार आ रही, कुछ नहीं किता। काम करे तो कम बोल रहे है, ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਪੂੰ ਜਿੱਤੇ ਵੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗੇ? ਪੱਕਾ ਜਿੱਤੂਗੇ। हाँ। आज वार्ड नंबर 2 में महिलाएं किसके साथ खड़ी दिख रही हैं? बंटी राणा के जी। बंटी राणा जी? हाँ जी, बंटी राणा जी के, कांग्रेस पार्टी के। क्यों बंटी राणा जी क्यों? एक नंबर बंदा है जी, बाहर होते हुए भी गांव में है जी। ठीक है, इसने काम भी वोटां लेने से पहले किए जी। ठीक है, तो ये बाद में क्यों नहीं करेगा, इसलिए इसके साथ हैं। चढ़ बढ़ के वोटें ज़्यादा से ज़्यादा बंटी राणा की हैं जी। कहा जाता है अगर सत्ता चेंज करनी है औरतों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो सभी औरतें यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है पसंद कर रही है सबसे ज़्यादा? ये तो आपका कहना है, बाकी औरतों का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से आज मतदान किया जा रहा है यहाँ पर, ये लोकल चुनाव है, लोकल लेवल का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो इस चुनाव में हम जनरली उसको देखते हैं जो इस एरिया के लिए, विकास के लिए काम करता है। तो उस हिसाब से हम अब जो कैंडिडेट है उसके हिसाब से हम मतदान किए हैं, जो इस एरिया का विकास करेगा। हमारे साथ यहाँ पे आंटी जी मौजूद है। मैम क्या नाम है? शीला तिवारी। क्या कहना चाहेंगे आज? बस जो हमारी सोसाइटी की तरफ में जो काम कर दे उसी को बताएगा मेरे से। यहाँ पे मुद्दे यही जो ओपन गटर्स है और कुछ जो जहाँ पतली गलियाँ है वहाँ कच्ची सड़कें है। वहाँ जो हाईवे पे तो मोटी सड़कों पे कोई ऐसा नहीं है गड्ढे पे। हाँ, पतली पतली गलियाँ जो है वहाँ पे बारिश के मौसम में पानी भी इकट्ठा हो जाता है। यही हमारे मेन कंसर्न्स है। खुले तार हैं जो यहाँ पर, खुले तार हैं, उनका विकास हो। और बच्चों को खासतौर से औरतों के लिए भी
एक तरीके से ना चिंता का कारण बना रहता है। वो उतना जब दिन के समय में तो जो थोड़ा निकल सकते हैं तब भी वो निकल नहीं पाते जब ये घूम रहे होते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया रुझान है जी, सबकी बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत उत्साह से सारी पोलिंग हो रही है, बड़ी शांति से हो रही है, सारे कैंडिडेट मिलके पोलिंग करा रहे हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है कोई ख़राब कर सके। क्या मुद्दे थे जिन पर आपने चुनाव लड़ा है? मुद्दे तो कई है जी, 21 साल से यहाँ इनका जी शर्मा का राज था, तो मुद्दे तो काम तो कोई हुआ ही नहीं, जनता परेशान है, तो इस यही हमारा मुद्दा था। जब आप जनता में जा रहे थे तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, ऐसी क्या समस्याएं थी इस क्षेत्र की जिनके ऊपर आपको यहाँ पे चुनाव में आपको लग रहा है कि आप जीतेंगे? हाँ जी, मुद्दे तो सब के, जो किसी को काम करवाने जाता था एमएससी थोड़ा बाहर का था यहाँ, वो कभी 5 साल से यहाँ ममता इनकलेम में इस वार्ड में कभी आया ही नहीं, आया तो कभी जागरण जहाँ उस मुद्दे पे ही आया, काम के लिए तो कभी आया ही नहीं। ये लोगों का बहुत ज़्यादा मुद्दा है कि बाहर का एमसी है, जो मोहर लगवाने में जाना पड़ता है तो हमारे को 2-2 घंटे ऊपर से घूम के जाना पड़ता है, इसलिए फिर ये हम जनता के अंदर ऐसी लहर है जैसे समझो कोई जैसे अंधेरी छाई हुई जनता के अंदर, कांग्रेस की अंधेरी। पूरे के पूरे 31 वार्ड में कांग्रेस के पूरे चांस है, इनका अकालियों का पूरा सुपड़ा साफ है और बीजेपी का भी सुपड़ा साफ है। कितने वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं? देखो सर, अभी इसकी तो कोई काउंटिंग लगा नहीं सकते हैं, इसके लिए तो नो कमेंट्स, पर कांग्रेस की भरपूर जीत है यहाँ पे, खुलेआम शरेआम। लोगों के अंदर इतना जोश पहली बार। मतदान केंद्र के बाहर जिस तरीके से चुनाव से पहले जनसभाओं में अकाली द्वारा कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह ढिल्लों पर बड़े सवाल उठाए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको, सारी जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो ढिल्लों साहब के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक अकालियों की हार है। वो उस हार के बचने के लिए ढिल्लों साहब के ऊपर, पूरे कांग्रेसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एनके शर्मा जी को पूरी हार दिखती नज़र आ रही है, वो दर ब दर भटक रहे हैं, एक एक बूथ पे जा रहे हैं, सबसे निराशा ही मिल रही है। आपको कैसे समर्थन मिल रहा है और लोगों द्वारा क्या यहाँ पर? लोगों द्वारा हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर जवान, हर युवा, हर बुढ़ापे का आदमी, हर बच्चा, मेरा भाई बहन, सभी खुल के समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस का। कांग्रेस में ऐसी लहर मैंने मेरे ख्याल 46 साल में पहली बार देखी है। बहुत लोगों के अंदर जोश है, आंधी तूफान की तरह लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। नीतू जी, आज वोटिंग का दिन है, कैसा यहाँ पर आपको रुझान दिख रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? 50% तक पोलिंग हो चुकी है, लोगों में उत्साह भी है और भारी समर्थन मिल रहा है। देखते हैं, माता रानी देख रही हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 10 बजे के करीब ये मामला आया था कि जाली वोटिंग हो रही है, और खुद भी मैं यहाँ का इलेक्शन एजेंट हूँ मीरा जी का। अंदर जाके हमने अधिकारियों को बताया कि इसका ध्यान रखें कि जाली वोटिंग ना हो, कुछ धक्काशाही भी चल रही है। निश्चित ही बीजेपी की जीत होगी, लोगों में जोश भी है। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਸੁਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ? ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੇ 21 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 1 साल ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी को प्रचार तक करने नहीं दिया जा रहा। हाल ही में देखा गया वार्ड नंबर 27 में, जहाँ से मीरा शर्मा एक कैंडिडेट हैं, किसान आंदोलन, किसान का झंडा लेकर अकालियों ने उनके साथ हाथापाई तक की, उनको गालियां दी है और SHO वहाँ पर ऐसे में पहुँचते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये किसानों का मसला है, उनका है, ये कोई राजनीतिक दलों का नहीं है, राजनीतिक पार्टी का नहीं है। जो किसान है वो किसी दल के नहीं है, वो किसान है। उनका गुस्सा किसी के तरफ जो है वो किसान ही बता सकते हैं और उसका स्पष्टीकरण भी, और जो बात थी वो किसान बता सकते हैं। हमारा चुनाव का और किसान आंदोलन का दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। जी धन्यवाद। जिस तरह से जायज़ा लेने पहुंचे, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, बहुत ही आज लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है और साथ में वैलेंटाइन डे भी है। लोग अपना प्यार जो है वो कमल की तरफ और फूल की तरफ लगा रहे हैं और सभी काफ़ी वार्ड्स का मैंने दौरा किया है तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर जो है चुनाव हो रहा है। कहीं पर बीच बीच में मिलने को आया कि शरारती तत्व थे जो किसानों की बेच में पर्चे बांटकर कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस की संज्ञान में ला दिया गया है। और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं आज गाड़ियों का। उसके अंदर बाकायदा स्टिकर लगाए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फ्री सेवा इलेक्शन के लिए, जो कि नहीं अलाउड है। उसके बावजूद भी उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसका दुर्भाग्य है। आज हम वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर खड़े हैं नीतू खुराना जी के पक्ष में, आज यहाँ पर अपील करने के लिए, जो एक आखिरी अपील होती है जो किसी इंसान के दिल को छूती है, वो करने के लिए आए थे। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चुनाव चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो सीट है वो नीतू जी निकालेंगी और भारी मतों से निकालेंगी। कई वार्ड हैं, 8 नंबर वार्ड है और 12 नंबर वार्ड है, वहाँ पे कुछ झड़प भी सामने आई है कि जाली वोट का भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पुलिस प्रशासन जो एक लोकल सरकार होती है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को करवाए। पर कहीं ना कहीं आपने देखा था 27 नंबर वार्ड में भी मीरा शर्मा के साथ जिस तरीके से बदतमीजियाँ हो रही थी, उसके बाद संज्ञान तो लिया है पुलिस ने, पर देखने को यही आ रहा है कि जहाँ पर गुंडागर्दी हो सकती है वहाँ की जा रही है। सबसे यही अपील करते हैं कि आज मतदान का प्रयोग ज़रूर करें और अपने दिल से वोट डालें, दिमाग से वोट डालें, ना कि किसी की भावनाओं में बहें। और जो जिस तरीके का दुष्प्रचार जो विपक्ष कर रहा था, कहीं ना कहीं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी इस बार इंडिपेंडेंटली पंजाब के अंदर आ रही है और निश्चित तौर पे रिज़ल्ट बेहतर आएंगे, क्योंकि एक साइलेंट और कैडर वोट है जो सिर्फ मोदी जी को वोट डालती है, तो उसकी पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जीत की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जो किसान आंदोलन है उसको इस इलेक्शन तक खींचकर लाया जाना था। अब इस इलेक्शन के बाद क्या लग रहा है, किसान आंदोलन फिर वैसे ही चलेगा या अब धीरे पड़ेगा? देखिए, मैं ये मानती हूँ किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक आंदोलन बनकर रह गया है और विपक्ष नहीं चाह रहा कि आंदोलन ख़त्म हो। जहाँ तक मोदी जी की बात है और तोमर जी की बात है, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये क्लियर कर दिया था कि जो ये 1.5 साल के लिए हम स्थगित करते हैं और एक जनता को समझाएंगे, मनाएंगे, जो चीज़ें उनको ठीक लगेंगी वो लागू होंगी और बाकी नहीं होंगी। उसके बावजूद आज उसको खींचा जा रहा है और आज भी हठधर्मिता करके वहाँ पर लोगों को बिठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं देश की संपन्नता का नुकसान हो रहा है। आज कहीं ना कहीं कारोबार का नुकसान हो रहा है। जिन्होंने रोज़ ट्रैवल करना है सोनीपत से दिल्ली, उनके लिए नुकसान हो रहा है। तो आज उनको भी इस बात का समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर किसान अपने हट पर अभी भी अड़े रहेंगे तो ये देश को झुकाने का काम है, तिरंगे का अपमान करने का काम है, जो उनको नहीं करना चाहिए। और उनके परिवार वालों को भी उनको समझाना चाहिए कि राकेश टिकैत और चुड़ूनी जैसे जो लोग हैं जो जिस तरीके से राजनीति करके अपनी रोटियां सेकना की कोशिश कर रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं आगे अपनी टिकट की दावेदारियों की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप 1.5 साल तक पूरा एक चीज़ में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, पूरी टीमों में आपको शामिल किया जाएगा। उसके बावजूद जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी वो निकाल दी जाएंगी। तो आज किस वजह से और किसके कहने पर आप वहाँ पर बैठे हैं, ये जनता जनार्दन को भी पूछना पड़ेगा। भाजपा का कमल खिलने की बात कहते हुए वार्ड नंबर 6 से मेरे सहयोगी अजीत झा के साथ शशांक की रिपोर्ट।